हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिसंबर के बाकी महीने की रीडिंग जो कि शुरू होता है 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ टॉरस के लिए। सो देखते हैं टॉरस के लिए बाकी का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप ऑन मास्टर को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या फिर इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। सो उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग के लिए फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉरस के लिए क्या आने वाला है। टैरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे। 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि आप काफ़ी विशफुल रहने वाले हो। आप काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीम करोगे, काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिश करोगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ सेटल हो जाए, सारा कुछ परफेक्टली सही हो जाए। स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इमोशनल फुलफिलमेंट है, वो आप ज़रूर विश करोगे कि काश सब ज़बरदस्त हो जाए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी पर्सन या आप खुद हो सकता है अपनी फैमिली से दूर हो, या आपके पर्सन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पर्सन या तो आपसे दूर है या फिर चाहे जॉब के सिलसिले में किसी भी इसी तरह की सिचुएशन में शायद आपसे दूर है। इन दैट सिचुएशन टू आप विश कर रहे होगी कि काश वो टाइम जल्द आए जहाँ पे आप दोनों मिल सको। कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल आपका रहेगा इस टाइम के अंदर, जहाँ पे आप विश कर रहे होगे चीज़ों के बेहतर होने का। वो चाहे आप सिंगल हो, चाहे मैरिड हो, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, स्ट्रेस लेवल आपका रहेगा स्पेशली अराउंड द मिड ऑफ दिस टाइम। जैसे 15 तारीख से 31 तारीख तक है, तो शायद 22-23 का जो टाइम होगा उसमें काफ़ी आप स्ट्रेसफुल रहोगे डिफरेंट चीज़ों का सोचते हुए। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप अपने पैशन को परस्यू करने के लिए फैमिली से दूर हो सकता है कि पैशन आपका काम है, उसको परस्यू करने के लिए आप अपनी फैमिली से दूर हो, अपने लव्ड वन से दूर हो। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको एक ज़रूर अपसेट रखेगी, परेशान रखेगी, टेंशन में रखेगी उस टाइम के अंदर स्पेशली। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को काम के सिलसिले में बीच में जो टाइम होगा जिसमें आप स्ट्रेसफुल होगी, हो सकता है वो टाइम आपको अपने पर्सन से सेपरेट रहना पड़े कुछ टाइम के लिए, तो वो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में स्ट्रेस ऐड करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टाइम लास्ट करेगा। 2 से 3 दिन का टाइम हो सकता है जिसमें आप ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहोगे। बीच बीच में चीज़ें सही गलत थोड़ा मतलब इमोशनली थोड़ा आप शायद मुझे लगता है कि अनसेटलिंग रहोगे इस टाइम में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो 20 तारीख से या 19 तारीख से 22-23 तक का जो टाइम होगा, 19 से 22-23 तक का जो टाइम होगा, हो सकता है कि उस टाइम पे आप स्लीपलेस नाइट्स आपके लिए रहें, जिसमें आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, चाहे टेंशन की वजह से, काम का प्रेशर है या जो भी चीज़ें हैं जो आपको रात को सोने के लिए सुकून से आपको जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें आपके लिए ख़राब होंगी। प्लस एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको बुरे ख्वाब आए इस टाइम के अंदर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव उस तरह से है कि ब्लैक मैजिक या उस तरह का कोई इन्फ्लुएंस, नहीं, ऐसा नहीं है। जस्ट दैट कि आप चीज़ें को स्ट्रेस क्योंकि इतना ज़्यादा लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी नींद पूरी नहीं होगी, उसकी वजह से आप ज़्यादा आपको बुरे ख्वाब जो है वो आ सकते हैं। और अगर स्पेशली अगर आप ख्वाब में अपने पर्सन की किसी और से शादी होते देखो, अगर ऐसा कोई ख्वाब आपको आता है तो वो कहीं भी आपको डिवाइन की तरफ से नहीं है, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से नहीं है, वो इवल एनर्जीज हैं जिसको आपने उठते साथ ही अपने आप को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है और अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, और उसके बाद कंटिन्यू योर डे। अगर आपको कुछ ऐसा बुरा ख्वाब आता है तो सदका खैरात करना भी आपके लिए उस टाइम के अंदर अच्छा रहेगा। अगर आप चाहो तो आप ऑलरेडी जब ये टाइम फ्रेम स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें भी आप सदका डोनेशन चैरिटी करते हुए स्टार्ट करोगे, तो तब भी आप ये नेगेटिविटी जो है अपनी लाइफ से निकाल सकोगे। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकता है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है या काम की सिचुएशन ऐसी है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो काफ़ी स्ट्रेसफुल हो। और ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए
लेकिन अगेन ये टाइम फ्रेम डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है, हो सकता है कि आपने स्टार्ट ही इस तरह से किया हो, 15 तारीख से लेके हो सकता है 19 तारीख तक का 2 से 3 दिन तक का टाइम फ्रेम होगा जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहेगा। उसके बाद चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाएंगी। क्लैरिफायर देखते हैं सारे कार्ड्स के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है जो लोग सिंगल है स्पेशली, हो सकता है कि इस टाइम पे आपका बहुत ज़्यादा दिल करे कि आपकी लाइफ में भी आपका स्पेसिफिक समवन हो, ताकि आप खुश रह सको, ताकि आपकी लाइफ में भी आपका लाइफ पार्टनर हो। और इस तरह की चीज़ें शायद आप वो चीज़ मिस करो अपनी लाइफ में जिसकी वजह से आपके जहन में नेगेटिव चीज़ें आएँ, नेगेटिव बातें आएँ। अगर ऐसा होगा तो मुझे लगता है कि इन दैट सिचुएशन कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसके साथ आप अपनी लाइफ चलाना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और उस इंसान के दरमियान में ब्लॉक्स हैं। क्या ब्लॉक्स हैं वो सबके लिए डिफरेंट होगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली ब्लॉक बनी हुई है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से, एज एन की डिस्टेंस है आप दोनों के दरमियान में। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने शुरू में कहा, या तो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से कहीं ना कहीं जो है जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो फैमिली की वजह से चाहे काम की वजह से। कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी है जो कि अलाउ नहीं कर रही कि आप दोनों साथ आ सको। तो वो भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लिखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। अगर आप काफ़ी टाइम से दूर हो अपनी फैमिली से, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ भी आपको काफ़ी स्ट्रेस्ड रख रही है। या आपके पर्सन अगर आपसे दूर है, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रख रही है। लेकिन अगेन ये टाइम ज़्यादा लास्ट नहीं करेगा। कम्युनिकेशन जितनी ज़्यादा आप कम्युनिकेट करोगे, जितना ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स इमोशंस टूवर्ड्स योर पर्सन या टूवर्ड्स योर फैमिली, जिससे भी दूरी आपको सता रही है, उतनी चीज़ें आप लोगों के दरमियान में बेहतर रहेंगी। आपको फासले अगर आप दोनों के दरमियान में है तो वो चीज़ आपके रिलेशनशिप को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करेगी, ना ही आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करेगी। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा रखी जाए आपके और आपके पर्सन के दरमियान, क्योंकि अगर नहीं होगी तो उससे ज़्यादा आपके आपको परेशानी जो है वो ज़्यादा होगी। सो मेक श्योर कि कम्युनिकेशन रहे, ताकि टेंशन जो है वो ना रहे इतनी ज़्यादा। कुछ लोग हो सकता है जो इस साइन से बिलोंग करते हैं, टॉरस से, हो सकता है कि आप पैसों के मामले में या पैसों की सिचुएशन की या जॉब के सिलसिले में या कारोबार के सिलसिले में, हो सकता है आप अपनी फैमिली से दूर हो, जो कि चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही। या अगेन वो टाइम फ्रेम ऐसा होगा 2 से 3 दिन का, जहाँ पे आप अपनी फैमिली से शायद आपको दूर जाना पड़े, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन रखोगे अपने पर्सन से, अपनी फैमिली से, या आप बातचीत करते रहोगे, तो ये दूरी का एहसास जो है वो आपको नहीं होगा। और आप फाइनली जो आपको आपकी ज़िम्मेदारी जो बनी है, जो काम, वो आप करके हैप्पीली वापस आ जाओगे और वो टाइम जो है वो जल्दी गुजर जाएगा। तो कम्युनिकेशन कोशिश करो कि रखो, ताकि आपका स्ट्रेस भी नहीं हो, और दूसरा ये कि आपको परेशानी भी नहीं हो। स्पेशली अगर आपको कोई बुरे ख्वाब आते हैं उस टाइम के अंदर, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं, रीज़न बन सकते हैं। तो कोशिश करो कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रखो। और अगर कोई स्पेसिफिक समवन है जो कि आपसे दूर है, डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या कुछ इस तरह की चीज़ें, या दूरियाँ हैं फॉर सम रीज़न, चाहे काम की वजह से चाहे वो फैमिली की वजह से, तो कोशिश करो उस दूरी के एहसास को कम कर सको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट करके। लेकिन मुझे लगता है जो लोग सिंगल हैं उनके लिए उनके लिए मुझे लगता है कि या तो आप काफ़ी ज़्यादा शादियाँ अटेंड करोगे, या फिर आप सुन रहे होगे कि इसकी भी शादी होगी, उसकी भी शादी होगी, जिसकी वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स हाई जाएंगे। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं दिल करेगा कि मेरा वो टाइम कब आएगा जहाँ पे मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ होऊंगा या होंगी, और वो चीज़ आपको ट्रिगर करेगी टू रीच समवन। ना वो समवन कौन है, कोई पास का पर्सन भी हो सकता है, या फिर कोई नया इंसान भी हो सकता है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। देखते हैं कौन से कलर आपके लिए लकी रहेंगे इस टाइम में। एक्वा नंबर 33, एक्सपीरियंस पीस एंड काम। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि आप अपने आप को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा काम रखो। अपने आप को स्ट्रेस से जो है वो दूर रखो। स्ट्रेस की वजह से आपको हेडेक भी रह सकता है कुछ लोगों को इस टाइम के अंदर, जो 2 से 3 दिन का टाइम होगा इस पूरे 2 हफ्ते के टाइम के अंदर। तो कोशिश करो कि उससे अपने आप को बचाने के लिए एक तो सदका खैरात जो मैंने शुरू में कहा, उसके अलावा कोशिश करो कि मेडिटेट कर सको, जिससे आप अपने माइंड को ईजी रख सको। ये शेड ऑफ जो ब्लू सी ग्रीन सा है, ये आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। और स्पेंडिंग सम टाइम क्लोज टू वाटर बॉडी भी सही रहेगा। दूसरा कलर आपके लिए जो है रिजुविनेट योर बॉडी, नंबर 8, रूबी।
ये शेड जो रेड का है ये भी आपके लिए लकी रहेगा इस टाइम के अंदर। अगर आप चाहो तो रूबी स्टोन वियर भी कर सकते हो, उससे भी आपके मुश्किलात परेशानियाँ जो हैं वो ख़त्म होंगी और चीज़ें बेहतर होंगी आपकी लाइफ में और आपकी सिचुएशन में। उसके अलावा कोशिश करो कि अपने आप को अपनी बॉडी का ख़ास करके ख्याल रखो, स्पेशली अगर आपको हेडेक वगैरह या इस तरह की कोई इश्यूज़ आ रहे हैं इस टाइम के अंदर आने के चांसेस हैं, तो कोशिश करो कि उससे अपने आप को बचा कर रखो। देखते हैं दूसरा क्या कार्ड ऐड करता है। बैक टू व्हाट यू लव, रीवैल्यूएट योर डिज़ायर्स। मुझे लगता है कि कुछ लोग हो सकता है कि अपने फैमिली प्रेशर में आके आपने किसी पर्सन को छोड़ दिया हो। अगर ऐसा है तो वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अगर अपने फैमिली प्रेशर में आके या आपके पर्सन ने फैमिली प्रेशर में आके आपसे दूरी इख्तियार की, तो वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते। हो सकता है कि फिर उनकी एनर्जीज हों जो कि काफ़ी वो स्ट्रेस फील करेंगे आपके बगैर, और वो चीज़ उनको आपके करीब लेके आएगी और उनको वो डिसीजन लेने पे मजबूर करेगी जो कि शायद वो पहले नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि नाउ उनको रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, या आपका प्यार आपके लिए आपका साथ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है टुवर्ड्स अ पर्सन और आपके पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है टुवर्ड्स यू। सो बेसिकली कहीं ना कहीं आप डेफिनेटली अपने आपके आपके और आपके पर्सन के दरमियान की जो दूरियां हैं मुझे डेफिनेटली कम होती दिख रही हैं इस टाइम के अंदर। एटलीस्ट कम्युनिकेशन होगी और उससे जो है वो चीज़ें बेहतर होंगी। अगेन कम्युनिकेशन विल बी की हियर इस सिचुएशन में आप दोनों के दरमियान में। पैशन, ट्रस्ट एंड फॉलो योर रिन्यूड पैशन इन योर लव लाइफ एंड कैरियर। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कोई या तो आप या आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक रिन्यूड पैशन फील होगा उस इंसान के लिए जिसको शायद आपने अपनी फैमिली की वजह से या काम की वजह से इग्नोर किया, या तो ये आपकी एनर्जी है या आपके पर्सन की एनर्जी है। इसके अलावा देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी सिचुएशन है आपकी करंट लव लाइफ में या ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपका बेसिकली मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो, सपोज़ अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके आपकी लव लाइफ के परसू करना है, या आपने पहले उनकी वजह से आपने अगर कोई गलत डिसीजन लिया तो आपको उसको अमेंड करना है, करेक्ट करना है, तो उसमें आपके लिए सक्सेस रहेगा। स्पेशली अगर आप अपनी ऐसी किसी चीज़ को परसू करो जो इसके लिए आप शुरू से पैशनेट थे लेकिन किसी रीज़न की वजह से आपको छोड़ना पड़ा, चाहे काम चाहे फैमिली, तो अगर आप उसको परसू करोगे तो उसमें आपके लिए सक्सेस है और फाइनली सारी चीज़ें आप दोनों के हक में बेहतर हो जाएंगी। सो देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, परसू योर ड्रीम्स। आपके जो भी ख्वाब हैं इस इंसान को लेकर या अगर करियर को लेकर, पैशन को लेकर, तो उसको परसू करो, चाहे उसमें आपको सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही। हैव फेथ कि आपको इसमें सक्सेस मिलेगी और आपको अपने पॉइंट पे जो है वो स्टैंड करना है और अपने पैशन को आगे लेकर चलो, और जो आप पसंद करते हो, जिस चीज़ को आप करना चाहते हो वही चीज़ करो, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। जो लोग अगर करियर को लेके अपसेट हैं राइट नाउ और आपके जहन में हो सकता है जो आप करंट जॉब कर रहे हो, करंट फील्ड जो है वो आपको उतनी सेटिस्फाइंग नहीं लगती, अगर ऐसा कुछ है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस टाइम पे कि आप वो जॉब, वो चीज़ चूज़ करो जिसमें आपका पैशन है, बजाय इसके कि फैमिली प्रेशर में आकर कुछ ऐसा चूज़ कर लो या कुछ ऐसी जॉब करना शुरू कर दो जो कि आपको इमोशनली फुलफिल नहीं रख रही। अगर आपने ऐसा कोई डिसीजन लिया था, चाहे काम के मामले में, चाहे स्टडी के मामले में, चाहे लव लाइफ के मामले में, मुझे लगता है कि आप बैक टू उस चीज़ की तरफ जा रहे हो जहाँ जो आपको खुश रखती है, जिसमें आपको आपके दिल को तसल्ली मिलती है। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। मुझे लगता है कि आपको फाइनली एक्चुअली रियलाइज़ हो गया है कि करंटली शायद आप उनको मोमेंटरीली आपको खुशी तो उनको दे दोगे, जिसकी वजह से भी आपने जो भी चूज़ किया, गलत चूज़ किया एक चीज़ आपने, मोमेंटरीली आप खुश हो जाओगे शायद कि चलो फैमिली खुश होगी, चलो अच्छा हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सोचो अपने लिए और देखो कि आप अपने आप को कहाँ किस तरह से खुश देखते हो। इन फ्यूचर में अगर हम बात करें तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा खुशी देती है, उसको सोचते हुए अपनी चीज़ें प्लान करो राइट नाउ, उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। और मेडिसिन मदर, होनर योर इनर नोइंग। कहीं ना कहीं आपको दिल से जो आवाज़ आ रही है आपको उसको सुनना है और वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगी टुवर्ड्स व्हाट यू लव, चाहे वो एक इंसान है, एक रिलेशनशिप है,
एक पैशन है आपका टुवर्ड्स टुवर्ड्स योर करियर, आप उसको फॉलो करो, उसको परस्यू करो, उसमें ही आपकी भलाई है। अदरवाइज़ होगा क्या, मोमेंटरीली आप शायद खुश हो जाओगे, फैमिली खुश हो जाएगी, चाहे वो शादी का मामला है, चाहे वो काम का मामला है, बिज़नेस का मामला है, जॉब का मामला है, स्टडी का मामला है, लेकिन अल्टीमेटली आप खुश नहीं रहोगे और ना आप खुश होगे ना ही फैमिली खुश होगी। तो कोशिश करो कि वो चीज़ करो जिसमें आप दिल से खुश हो, दिल से सैटिस्फाइड हो, और कोशिश करो कि अपनी जो परेशानियां हैं उसके लिए सदका खैरात कर दो, ताकि मुश्किलें जो है वो बला जो है वो टल जाए। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, हेल्प किया हो तो या गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।